मैं एक अच्छी चीज के लिए जा रहा हूं, आप मेरे को प्रेरणा देना। जो आप सोच कर जाओगे वो कभी नहीं बोल पाओगे, और ये देखा भी होगा आपने। यस सर। जब सोच के आते हो किधर आदमी भूल जाते हो, और ये क्यों भूल जाते हो? ये सारे कैमरे आपको देखते हैं ऐसे। और आप जिधर देखते हो आपको लगता है ये भी घूम रहा है, फिर उधर देखा ये भी घूम रहा है। अच्छा वो ऐसे देखता है, अच्छा वो ये देखता है अब ये क्या बोलेगा, और जैसे आपकी निगाह गई आप डिस्टर्ब हो जाते हो। क्या सोच कर आए थे याद ही नहीं था। तो कभी भी बहुत ज्यादा सोच कर नहीं जाना। उठो, उसको निवेदन करो, और हम वादा करते हैं एक अच्छे भाव के साथ जब आओगे तो मां सरस्वती अपने आप देती है, और आप बहुत ही चीजें लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? एक तो जब स्टेज पे खड़े हो एक आदमी से निगाह नहीं मिलानी चाहिए। बहुत लोग अगर बार बार उसको ही देखोगे और वो देख रहा है, वो आपका फ्लो ही तोड़ देगा। इसीलिए निगाह हमेशा घूमती रहनी चाहिए, कभी भी एक आदमी पे बार बार टच नहीं करना। वो आपको जो याद है वो तो भुलाएगा ही भुलाएगा, जो आने वाला याद है उसको भी भुला देगा। प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए इसको समझो, और आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े। सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जैन सिंह। आप उनका पहला स्पीच सुनना, आज भी वो संसद भवन में टंगा है। कहते हैं ऐसा स्पीच दोबारा कोई दे नहीं पाया। अब वो कैसे दिया? कम पढ़े लिखे थे, देश को संबोधन का टाइम आया तो 5 दिन पहले उन्होंने अपने पीए से कहा घबराहट बहुत है, पहला चांस है जनता को संबोधन करने का। उन्होंने कहा सर घबराओ मत, अपने पास रास्ता है, क्या करेंगे? गोभी के खेत में ले गया। क्यों गोभी का खेत? यस। कभी देखा है गोभी का खेत? ये गोभी नीचे भाई, और पीए ने कहा स्पीच लिखे दी सर जाति बोलना है, मैं आप लोगों को संबोधित करने आया हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। यस। और स्पीच शुरू। बोले सुरक्षा में तकलीफ नहीं है, सुरक्षा गार्ड है अपने साथ, और घबराना नहीं सर, जनता को आपके पास तक भी नहीं आने, बैरिकेड लगे हुए। और कहा जाता है वो जो स्पीच दोबारा ऐसी किसी ने नहीं की। अब ये तो हो गई किसके सामने, और क्या कहा पीए ने? ये समझ के बैठना ये जनता बैठी है, वो गोभी का खेत गोभी का खेत नहीं, जनता बैठी है। ये सर यानी फूल, ये नीचे के पत्ते। अब अरे भाई ये पर्दा क्यों हटा रहा, इसको मना कर थोड़ा। जाने के लिए ये पर्दा क्यों खोल दिया? चलो सर ध्यान नहीं होगा, मना कर दो, अभी बोले अभी नहीं। तो अब 5 दिन बाद संबोधन करना है, तो उन्होंने पीए को कहा आज तो हो गया गोभी के खेत के सामने, 5 दिन बाद क्या होगा? बोले 5 दिन बाद ये समझ के बैठना ये गोभी का खेत है। सही। और आप ऑडियंस को बैठे हुए देखना और गोभी के खेत को देखना। बैरिकेड लगे हुए, पास तक कोई में आने नहीं दूंगा, सही। सुरक्षा गार्ड है। और वो जो स्पीच दी दोबारा ऐसी कोई दे नहीं पाएगा। आप भी जब स्टेज पर चढ़ो तो ये सोच के जाना ये दुनिया का सारा ज्ञान इनके पास मेरे से ज्यादा है, पर आसिफ का ज्ञान इन सबसे मेरे पास ज्यादा है। क्योंकि अगर मेरे से ज्यादा इनके पास होता तो ये स्टेज पे होते तो वहां बैठते, मेरे को बुलाए यहाँ इसीलिए गया है। और बीच में कभी किसी का उत्तर नहीं देना, ये गलती मत करना। चाहे होम मीटिंग, बहुत लोग बीच में प्रश्न पूछेंगे,
पहली लाइन में बोलते ना, मैं मीटिंग के बाद 5 मिनट रुकूंगा, हर प्रश्न का उत्तर पूछे जाना, मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, लेकिन बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे जिनके उत्तर स्वाभाविक ही नहीं है देना। अब किसी ने पूछ लिया खड़े हो गए, सर कंपनी 45 सीटों बांटती है, 65 नहीं किया जा सकता है? अब इसको आप कैसे करोगे 65? यहां से हो सकता है कि 65, वो तो सर से बात करनी पड़े। ये पता है उसका उद्देश्य 65 नहीं है, उसका उद्देश्य है कि वो निगेटिव नकारात्मक सोच करके अच्छे लोगों को गलत करना चाहता है, और हर जगह ये लोग मिलेंगे। आप कहीं कथा सुनने गए हो कि संत की, एक आदमी कथा सुनने नहीं जाता, वो नीचे बैठ के ऐसे कंकड़ उठा के फेंक देता है, जिसके मतलब वो देखता है कि नीचे हो जाता है।